नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम फिर से 50 आईएमपी क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं। तो 50 तक हमने कर लिया था। आज हमारी जो बारी है वो 51 से स्टार्ट होगी। तो 50 तक हमने कर लिया था, आज हम लोग 51 से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें लिखा हुआ है सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कहते हैं। तो देखिए बेसिक, कोबोल और जावा ये सब किस तरह की लैंग्वेज हैं? तो ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। किस तरह की लैंग्वेज है? ये सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं। इसके अलावा सी हो, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, पर्ल हो, ये सारी भी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। फोर्ट्रॉन भी हाई लेवल लैंग्वेज में ही आती है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं 52 हमसे क्या कह रहा है? ASCII का पूर्ण रूप होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसका पूर्ण रूप आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। तो ये अमेरिका के कुछ स्टैंडर्ड कोड हैं, उससे संबंधित है ये। तो आपको अगर दो शब्द भी पता है अमेरिकन स्टैंडर्ड, तो आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। 53 को देखते हैं। 53 हमसे क्या कह रहा है? कंप्यूटर का पितामह किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसी व्यक्ति का रहा है तो वो चार्ल्स बेबेज का ही रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो ये हुई थी 1946 में। 55 को देख लेते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसी स्पीड से मैं आपको डेली क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल करवाता रहूँगा, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा चैनल सब्सक्राइब करने से। 55 कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। 56 हमारे सामने, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या है, सिंपल भी है। कंप्यूटर का मस्तिष्क का है या फिर कंप्यूटर का हृदय है, दोनों चीज़ें किसको कही जाती हैं? CPU को कही जाती है। पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखते हैं 57। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो ये किया था JS किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC चिप जो होती है हमारी, जो कि सिलिकॉन की बनी होती है, और सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक हमारी होती है। देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC चिप किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की अभी हमने बात कर ली। 59 चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? बहुत IMP क्वेश्चन है ये। आयरन ऑक्साइड की परत उस पर होती है। जो CVD DVD वगैरह हमारी रहती है, इन पे आयरन ऑक्साइड की एक चमकीली परत चढ़ी हुई होती है, इसी वजह से ये जो होती है शाइन करती हैं। 60 को देख लेते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो वो मापी जाती है किस में? बिट में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? बिट में मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 हमारे सामने। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो स्टोरेज जो माध्यम की क्षमता की इकाई है वो हमारी क्या है? बिट है। उसके आगे देखते हैं 62। MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS विंडोज़ जो है वो GUI प्रकार का सॉफ्टवेयर है। GUI का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या होगा? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं 63 को। वह कौन सा डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो ये कौन करता है काम? ये गेटवे करता है। ये काम कौन करता है? गेटवे करता है। गेटवे का काम होता है दो विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ना। ये हमने अच्छे तरीके से समझा था गेटवे ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल लेके, जो कि कहाँ है? मुंबई में स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। कंप्यूटर्स विशिष्ट किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना प्रोसेसिंग करते हैं? तो ये नंबर्स के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? नंबर्स के साथ करते हैं। इसका PDF आपको मैं इजीली प्रोवाइड करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाइए। 65 निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किसका होता है? रोम का। रोम को कंप्यूटर के निर्माण के वक्त ही CPU में लगा दिया जाता है। इसमें आप किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। केवल आप इसके डाटा को पढ़ सकते हो। 1 बाइट का कलेक्शन होता है, तो 1 बाइट बनता है 8 बिट्स से मिलके, और यदि हम लोग एक निबल की बात करें तो एक निबल बनता है 4 बिट से मिलकर। CD-ROM किसका उदाहरण है? तो CD-ROM है इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल। अच्छा आगे देखते हैं। कंपाइलर स्रोत का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक है। तो देखिए कंपाइलर को हम लोग पढ़ चुके हैं। असेंबलर हो, कंपाइलर हो या फिर इंटरप्रेटर, तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। इनका काम क्या होता है? भाषा को या फिर पूरा एक जो कोड होता है उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए जो प्रोग्राम होते हैं उनको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है।
जबकि कंपाइलर की हम लोग बात करें तो ये हाई लेवल जो प्रोग्राम होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए जो प्रोग्राम होते हैं उनको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। अनुवादक का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेटर। चलिए, वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? तो ये रैम की प्रॉपर्टी। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जावा उदाहरण है तो जावा क्या है? एक तरह की हाई लेवल लैंग्वेज है जो किसके द्वारा विकसित की गई है? सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा। 71, वह हार्डवेयर डिवाइस जिस आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सीपीयू। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है, जो कार्य वो कर रहा है उस कार्य को कहा जाता है प्रोसेसिंग, और जो व्यक्ति वो कार्य कर रहा है उसको क्या कहा जाएगा? प्रोसेसर। यानी कि जो सिस्टम वो कार्य कर रहा है प्रोसेसिंग का, वो प्रोसेसर कहलाता है। इसीलिए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या बनता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि उसमें सारी प्रोसेसिंग के काम होते हैं। 73, वहाँ इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है तो वह क्या कहलाती है? बारकोड रीडर, क्योंकि हर प्रोडक्ट के पीछे उसके कुछ विशिष्ट चीज़ें लिखी होती हैं जो कि कोड में होती हैं, बारकोड उसको कहा जाता है। 74, एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर के प्रोग्राम की पूरी डेफिनेशन हमें यहाँ पे दे दी गई है। देखिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम आपको बताना था कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, तो उसकी पूरी डेफिनेशन हमें यहाँ पे मिल गई है। चलिए आगे देखते हैं। 75, वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले केस रजिस्टर कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं तो क्या कहलाते हैं? हमारे पॉइंट ऑफ सेल कहलाते हैं। नया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस, वर्म्स कंप्यूटर को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। क्वेश्चन जो था वो हमारे यहाँ ख़त्म हो गया था कि जो वायरस होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होते हैं, वर्म्स होते हैं, ये कंप्यूटर प्रणाली को क्या कर सकते हैं? हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 77, कंप्यूटर्स डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं। किस चीज़ की? इनपुट की अनुमति वो उसको देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं कहाँ पे? प्रणाली यूनिट में। कहाँ होते हैं? प्रणाली यूनिट में, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? सिस्टम यूनिट इसको कहा जाएगा। 79, सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? सॉफ्टवेयर का अर्थ है एक तरह का प्रोग्राम। 80 को देखते हैं। दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो सबको पता है Ctrl+P। Ctrl+P से क्या होता है? प्रिंट होता है, जबकि Ctrl+C से क्या होता है? कॉपी होता है। आगे देखते हैं। 81, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है किसका? तो ये 8 बिट के योग से ही बना हुआ होता है। आगे देखते हैं। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं कहलाती हैं। तो वो छोटा सा क्या कहलाती है? आइकॉन। जैसे माई कंप्यूटर के लिए एक पूरा कंप्यूटर बना होता है, रिसाइकल बिन के लिए एक बाल्टी बनी होती है, तो ये आइकॉन होते हैं जो पूरा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। 83, अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल यानी कि रेयर होते हैं, तो ये क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे देखते हैं। 85, विशिष्ट इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है। 86 को देखते हैं। इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है, तो इसको क्या कहा जाता है? मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। किस तरह का कंप्यूटर है ये? हमारा मिनी कंप्यूटर होता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। 87 हमसे क्या कह रहा है? कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंध से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहा जाता है। 88, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो सबको पता है सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर है। 89, ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करती है या प्रदान करवाती हो उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाई गई थी। आगे देखते हैं। 90 हमसे क्या कह रहा है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसको? तो डॉक्यूमेंट को लाया जाता है। 91, ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोगों के बिना ही नेटवर्क को जोड़ती है तो उसको कहा जाता है वायरलेस। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है? ब्लूटूथ है और वाईफाई है हमारा, नेटवर्क भी एक तरह से। मेन्यू भाग होते हैं किसके? तो ये होते हैं हमारे स्टेटस बार। यहाँ पे स्ट्रेसर्स लिखा हुआ तो वो स्टेटस है ना। चलिए
93 वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रोग्राम तो ब्राउज़र कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, ब्राउज़र कहा जाता है। चलिए 94 एक ही समय पर विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट आप खोल सकते हैं, तो इसका आंसर क्या है, इतने अधिक जितने कि आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होल्ड कर सकती है। तो मेमोरी का पूरा निर्भर रहता है कि आपकी मेमोरी कितनी अच्छी कंप्यूटर की, वो कितने प्रोग्रामों को एक साथ ओपन कर सकती है। इसके लिए आपकी रैम बहुत अच्छी होनी चाहिए, जितनी अच्छी आपकी रैम होगी उतनी इजीली आपके सारे प्रोग्राम एक के बाद एक ओपन होते जाएंगे। अगर रैम अच्छी नहीं तो कंप्यूटर हैंग मारने लगेगा। GUI का पूर्ण रूप पढ़ चुके हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। 96 वेब पेज का वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन होता है, इसको कहते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा ऐसा क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में कि हाइपरलिंक पे जब भी आप माउस के कर्सर को लेके जाएंगे तो कर्सर हाथ की आकृति ले लेता है ना, इसका कलर अक्सर नीला होता है। CPU में होता है, CPU में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है और एक कौन सी होती है, मेमोरी यूनिट होती है। 98 कंप्यूटर बूट नहीं कर सकते यदि उसमें क्या ना हो, तो उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली ना हो तो वो बूटिंग ही नहीं करेगा। बूटिंग कितने प्रकार की होती है, बूटिंग 2 प्रकार की होती है, एक वार्म बूटिंग होती है और एक कोल्ड बूटिंग होती है। 99 रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है, तो क्या बनाती है, रोम में डेटा को खतरा नहीं होता, ना बिजली जाने पे वो कहीं पे जाता है, बिजली जाने पे भी वो डाटा उसमें स्थिर होता है। जबकि अगर रैम में डाटा है और बिजली चली गई तो डाटा क्या हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है, तो वो होता है हमारा प्रिंटर्स। चलिए 101 भी देख लेते हैं, लगे हाथ। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, तो पेज पे 4 मार्जिन होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कौन कौन से मार्जिन होते हैं। इसके आगे देखिए, एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है, तो इसको बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। हमने अभी जब ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा था वहाँ पे हमने इसकी बात की थी, तो ये आता बेसिकली किसमें, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट होता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। जब हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जब पढ़ रहे थे वहाँ हमने इसकी बात की थी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की। ये सिर्फ डिजिटल वॉच में ही नहीं होता बल्कि जो हमारा माइक्रोवेव होता है उसमें भी होता है ये, है ना, और वॉशिंग मशीन में भी यही होता है। आगे देखते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, नेटवर्क इसको कहा जाता है। 104 हमसे क्या कहाएगा, डम टर्मिनल क्या है, तो डम टर्मिनल एक तरह का क्या होता है, सेंट्रल टर्मिनल होता है ना। तो आज की क्लास हमारी क्या होती है, यहीं पे ख़त्म होती है। आपको क्या करना है, सीधे जाके चैनल को क्या करना है, बढ़िया आराम से क्या करना है, इसको सब्सक्राइब कर दो, है ना, सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली जितने भी क्लासेस हैं आपकी परीक्षा को देखते हुए वो आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।